14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी के मामले को लेकर मंगलवार को जो है रांची पुलिस की टीम ने सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की और इस छापेमारी की खबर के बाद पूरी तौर पे हड़कंप मच गया। जेपीएससी कार्यालय को रांची पुलिस ने पूरी तौर पर घेर लिया। रांची के सिटी एसपी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। उसके बाद जैसे ही जेपीएससी कार्यालय में पुलिस की टीम घुसती है, सीआईडी की टीम जाती है, उसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं उन सब के मोबाइल को जब्त कर लिया जाता है। उनसे सबके मोबाइल को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद एक एक कागजातों की जो कंप्यूटर हैं उन सब की और जो डिजिटल एविडेंस है जो कि इस गड़बड़ी को लेकर सामने आ सकते हैं, उन सबको रांची पुलिस ने अपने तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। और 14वीं जेपीएससी का मामला इसलिए गर्म है और हम देख रहे हैं कि इस मामले ने पूरी तौर पे मंगलवार को रेस ले लिया, जब मंगलवार को डुमरी से विधायक जयराम महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की। उससे ठीक पहले उन्होंने जो सोमवार की रात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान जयराम महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि उनको पूरे मामले की जानकारी मिली है और इस पूरे मामले को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर वो बहुत गंभीर हैं। और देखिए कि अगले ही दिन सोमवार को जयराम महतो की मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री उनको ये कहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और मंगलवार को ही जिस दिन कैबिनेट की बैठक होती है, उस दिन कैबिनेट बैठक से पहले ही जो रांची की पुलिस है, जो सीआईडी की टीम है, वो पूरी तौर पे एक्टिव हो जाती है और वो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो छापेमारी करती है। और इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए और जो आंसर शीट की बातें आई वो उन सब चीज़ों पर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। और जयराम महतो ने जो डुमरी से विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को कहा जाए पूरे तौर पे उठाया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बुधवार को बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी ने अपने तौर पर जो है वो जेपीएससी के मामले को लेकर जो है प्रदर्शन का ऐलान किया है। बुधवार को उनके ऐलान करने बीजेपी के प्रदर्शन से ठीक पहले बुधवार को रांची पुलिस एक्टिव होती है। और जब कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकार मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछते हैं तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए, कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, कार्रवाई होते हुए दिखनी भी चाहिए। तो ये पूरे तौर पे जिस तरीके के मुख्यमंत्री ने बातें की हैं उस तरह से साफ संकेत मिलता है कि जो बातें मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो बातें जो जेपीएससी के मामले को लेकर जिस तरीके से शिकायतें मिली हैं उसके बाद कार्रवाई की गई है। क्योंकि कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो आंसर शीट का मामला है उसको लेकर आया और एम सीट को लेकर मामला आया और जयराम महतो ने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया और कई चीज़ें उन्होंने जो जयराम महतो ने जो बिंदु उठाया था, जो मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र सौंपा था, उसमें उन्होंने लिखा कि वायरल ओएमआर कार्बन कॉपी उसकी जांच कराई जाए और आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना जो परीक्षा परिणाम जारी हो गया, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। और जो ये जो परीक्षाएं होती हैं इनका हरियाणा और यूपी जैसे खास राज्यों के छात्रों का चयन किया जाता है, उसको लेकर भी कहा। और जो कट ऑफ जारी नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा इस पूरे मामले को लेकर आया कि जो कट ऑफ जारी नहीं किया गया और उसको लेकर जयराम महतो ने भी सवाल उठाया था। और पूरी जेपीएससी इस पूरे मामले को लेकर जो जेपीएससी की जांच हो रही है, जेपीएससी की जांच करने सीआईडी की टीम पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में जैसे आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर पूरी तौर पर मामला गर्म है, ठीक उसी तरीके से जेपीएससी के मामले को लेकर भी झारखंड में राजनीति शुरू हो गई। और झारखंड में बीजेपी के प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो अपने तौर पर संकेत दिया, वो ये संकेत दिखाता है कि वो न्याय करता हुआ दिखना भी चाहते हैं। और वो उन्होंने माना कि सिस्टम में कई ऐसी चीज़ें हैं जो खामियां हैं, उन सभी कमियों को वो दुरुस्त किया जाएगा। और इन सभी कमियों को दुरुस्त करने के हिसाब से ही जो जेपीएससी पे छापेमारी की गई है। और जो ये मुख्य परीक्षा जो आयोजित की गई थी जेपीएससी की, जो 25, 26 और 27 जुलाई को होने वाली थी, उसको स्थगित करने की भी जो है वो जयराम महतो ने जो अपनी
मांग रखी, उसमें ये मांग रखी। और इन सभी मांगों के बाद जो जयराम महतो ने मुद्दा उठाया, बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद सीआईडी की रेड हुई। इस पूरी कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी को सवाल सिर्फ इसलिए है कि आप बोल भी रहे हैं कि आपके मनसा पे तो कोई सवाल है नहीं, कोई सवाल नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। क्या ये जो छात्र जो पूरे देश भर में परेशान है, झारखंड में भी कुछ मुद्दे हैं जिसपे छात्र जो है सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की यही बात छात्रों को अगर बोल दें कि भाई आपके लिए हो रही है चीजें, जैसे आज सीआईडी कार्रवाई तो कर ही रही है, रांची पुलिस गई छापेमारी की, समय पर देखिए, न्याय सिर्फ सुनाना नहीं होता है, न्याय करते दिखना भी चाहिए। ये कहावत इस टाइप से थोड़ा सा है ना कुछ। मैं इसमें कोई राजनीतिक बयान, राजनीतिक नफा नुकसान के से अलग हटकर हमारी सरकार को हम चलाते हैं। यहाँ सत्ता पक्ष के लिए भी ये सरकार है, विपक्षों के लिए भी ये सरकार है। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनके लिए भी सरकार है, जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके लिए भी सरकार है। और निश्चित रूप से कई घटनाएं होती हैं और आप कई घटनाओं को आप देख सकते होंगे। घटना तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं घटना बहुत ज्यादा देर तक ये रहा, उसको तुरंत उद्भेदन भी करने का काम हुआ। कितने बार बच्चे यहाँ से गायब हो गए, प्रशासन के ऊपर कितनी लांछनें लगी, लेकिन उनके किन कारणों से सब बच्चे गए वो सब आपको पता। खैर, हमको उससे कोई चिंता नहीं है, परिवारजन सुरक्षित रहे, ये हमारी प्रयास है। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग आने वाला समय में भी और करेंगे। कुछ उसमें इस कार्य को करने में थोड़ा सा जब ट्रांजिशन ये आता है तो थोड़ा सा उछल कूद होता है। सर, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि संवाद का वैक्यूम है ये, मतलब चाहे प्रधानमंत्री जी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो एक जो है कंफ्यूजन पैदा होता है। वो सिर्फ सेंट्रल में नहीं है, स्टेट में भी। और नहीं बात करता स्टेट में, सब तो रात पे बात करते हैं। जैसे छात्र ही है, तो छात्र अगर अपनी कोई समस्या सुना रहे हैं, विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन एक जो चेन होता है कि ठीक है कितने टाइम में होगा, या ये हो रहा है, या ये प्रोसेस में, ये वहां भी नहीं हो पा रहा है, स्टेट राज्यों में भी नहीं हो पा रहा है। इस पर सर देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इससे पहले की कई परीक्षाओं को आप लोगों ने देखा है, कितनी सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई है। आप पिछले जो हमारे विपक्ष के लोगों के कार्यकाल को देखें, उसमें उन लोगों ने कितने एग्जाम्स कराए और हम लोगों ने इतने दिनों में कितने एग्जाम्स कराए, कितने सफलतापूर्वक कराए। क्योंकि ये सिस्टम में बहुत बड़ा ये है, मतलब कुछ एक्टिविटीज हैं जहां एक एक समय पर ही पकड़ में आते, छुपे छुपे लोग हैं, वर्षों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त है। लेकिन जैसे चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके उनके चीजों को भी आगे बढ़ाना है, तो अभी आप देखेंगे कि कई चीजें काफी पारदर्शिता के साथ चीजें हुई हैं, बिना कोई सवाल खड़ा किए, और आगे भी बेहतर हो इसका हम लोग प्रयास करेंगे। और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। इसके लिए जो भी गलत पाए गए लोग हैं उनके साथ भी मजबूती के और पूरी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं। अभी तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है।
हर राज्य में हो रहे गतिविधियों पर नजर है। हर लोग के आवाज को सुना जा रहा है, हर समस्याओं को सुना जा रहा है, चाहे वो किसान ग्रामीण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, सभी की बातें सुनी जा रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कई कारण है जिसकी वजह से चीजों को हम लोग एक जादुई छड़ी की तरीके से घुमा करके नहीं ठीक किया जा सकता। उसका भी सब, चूंकि ये सारे चीजें नोट डाउन हो रहे हैं और सभी का समाधान है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।